हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न का शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन में आपको वीज़ा दिलाने में कितना रोल है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। क्या आपको टैक्स वाली आईटीआर भरनी होगी तभी वीज़ा आएगा या ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपको शेंगेन वीज़ा दिलवाने में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा सुनना। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करानी हो तो आप मुझे बता देना, कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दे के रखूँगा। हाँ, तो देखो, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं मेरा नंबर लेके। वो मुझसे कहते हैं बहुत सारे कि मेरी 4,80,000 की ITR है, 4,99,000 की ITR है, मैं टैक्सेबल नहीं है, तो क्या मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि टैक्स वाली भरेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। देखो, ऐसा है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न लगाए बिना आपका वीज़ा नहीं आएगा, तो वो तो चाहिए ही। लेकिन क्या टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉन टैक्स वाली भी ITR, ज़ीरो टैक्स वाली ITR भी भरते हो और आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका वीज़ा डेफिनेटली आ सकता है ना। बस लगाना ज़रूरी है। अब मैं इसे प्रूव करने के लिए खुद का एग्जांपल बताता हूँ, अपनी जो मेरा पास्ट का था। देखो, मैंने अभी फरवरी 2023 में, कुछ महीने पहले, अपना इटली का वीज़ा अप्लाई किया। मैंने 48 दिनों की आइटनरी खुद की लगाई थी। तो मैंने जो अपना ITR लगाया पिछले साल का, पता है एक साल की कितने का था ITR? टोटल जो मेरी इनकम थी पूरे साल में 35,000 रुपीज़। लोग तो सोचते हैं कि इतना टैक्स दे दें, मेरी तो एनुअल अर्निंग ही इतनी थी 35,000। कन्फ्यूज़ मत हो ना, 35,000 टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं। टोटल इनकम जो एक साल में मैंने करी है फाइनेंशियल ईयर में, उसकी बात कर रहा हूँ। 35,000 रुपये टोटल, मतलब महीने की 3,000 रुपये कमाई। वो इसलिए क्योंकि पहले मैं प्रोफेसर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैंने MTech की हुई है NIT सूरत से, और प्रोफेसर की मैं जॉब किया करता था। तो मेरे को नौकरियों से इंटरेस्ट नहीं था, मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो उसके बाद एक साल मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो मेरे पास जो इनकम आ रही थी वो बस जो फिक्स डिपॉजिट हैं उनका जो ब्याज होता था वो आता था। तो ब्याज तो ज़्यादा आता नहीं है। तो मेरी जो एनुअल इनकम थी वो थी लगभग 35,000 टोटल पूरे साल की। और मैंने फरवरी में वीज़ा अप्लाई किया। इटली की 48 दिन की आइटनरी मैंने लगाई, 48। तो ये बहुत लंबी आइटनरी थी। लोग तो कहते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा का लगाओगे तो वीज़ा आएगा ही नहीं। मेरा वीज़ा आ गया। क्यों आ गया? उसकी वजह बता रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ ITR नहीं देखी जाती। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं कह रहा था कि वो कौन सी चीज़ है जो वीज़ा दिलाने में सबसे ज़्यादा सहायता देती है, हेल्पफुल होती है, वो है कि आप कितना अच्छा यहाँ पे कमा रहे हैं। देखो, भले ही मेरे पास्ट में ITR बहुत कम अमाउंट की हो, लेकिन जिस टाइम मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उससे इटली के लिए, तो इटली में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, उससे पिछले 6 महीने की। तो जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस काम से मेरी अच्छी कमाई हो रही थी। तो उन 6 महीनों में मेरे अकाउंट में बहुत ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो मैं जो कह रहा था कि मैं अपनी पैशन फॉलो कर रहा हूँ, अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ और इसी काम से मैं कमा लेता हूँ, तो जब वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ तो वो बैंक स्टेटमेंट, उसने ITR तो एक नज़र मार ली, ठीक है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बस ये प्रूव करता है कि आप लीगली पैसे कमाते हो और अपनी इनकम का गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देते हो। असली चीज़ तो बैंक स्टेटमेंट है। अगर आप, तो मैंने ये साबित किया कि देखो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ जो भी मैं करता हूँ, और इससे मेरी धड़ाधड़ अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मेरी ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही हैं, कमाई अच्छी हो रही है। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि क्योंकि मैं इंडिया में ही अच्छा कमा रहा हूँ तो मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं यूरोप जाके वहाँ पे कोई नौकरी ढूंढूंगा। मैं यहाँ खुश हूँ। इसके अलावा मैंने दूसरी अपनी टाइज़ वगैरह दिखाई, सोशल टाइज़, कि मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, छोटी सी एक प्रॉपर्टी कोई मेरे नाम है ना। वैसे पास्ट में एक वीज़ा भी मेरे को मिला हुआ था, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी प्राइमरी मत मानना। प्राइमरी चीज़ जिसकी वजह से मेरा वीज़ा आया, खुद का ही एग्जांपल से बता रहा हूँ, किसी और से नहीं, वो थी कि मेरी कमाई अच्छी हो रही है वीज़ा अप्लाई करने से पिछले 6 महीनों में। तो यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ITR कितने की भर रहे हो इतना मैटर नहीं करता। ITR लगानी ज़रूर है, लेकिन उसका टैक्सेबल होना, हाईफाई होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये प्रूव करना है कि आपकी सोशल इकोनॉमिक टाइज़ अच्छी हैं, आप यहाँ अच्छा कमा लेते हो और आपकी सोशल टाइज़ भी ठीक ठाक हैं, कि आपके पेरेंट्स हैं यहाँ,
या वाइफ बच्चे वगैरह हैं, या आपकी कोई इमूवेबल एसेट जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है, तो इन चीज़ों से आपको मदद मिलती है वीज़ा पाने में। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करानी हो तो आप करा सकते हैं। सैकड़ों लोगों को वीज़ा दिला रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे जाके देखना, वहाँ पे भरा पड़ा है मैंने लोगों के वीज़ा से पूरा जो पेज है। अगर आपको मुझे कॉल करनी है वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए तो मेरा फ़ोन नंबर मैंने इस वीडियो के और अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।